मज़ेदार यखनी पुलाव की रेसिपी, साथ स्टिचिंग टिप्स और शॉपिंग और छोटी मोटी आप लोग के साथ अपने आइडिया शेयर करूंगी कि कैसे अपने घर को हम बाबरकत बना सकते हैं, कैसे ऐसे असूल अपनाएं जिससे हमारे घर में बरकत भी हो और खुशियां भी हो और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो। छोटी सी वीडियो है लेकिन ये कि आपके लिए बहुत स्पेशली वीडियो है, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज आप लोग के साथ सबसे पहले तो जो है ना यखनी पुलाव आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे यखनी पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि हर घर की एक अलग रेसिपी होती है और मैं जो रेसिपी भी देखती हूँ एक दफ़ा ज़रूर उसे ट्राई करती हूँ। कभी कभी हमें देखने में एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, हम कहते हैं कि हमारी वाली ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये है कि अगर हम लोग ट्राई करें वो अच्छी बन जाए तो फिर मेरा ये होता है कि फिर मैं उसी रेसिपी को अपना लेती हूँ और उसी जो है ना तरीके से बनाती हूँ। मैंने गोश्त को तो चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला है और अदरक भी थोड़ा सा डाला है, लेकिन जो है ना और उसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस नमक डाला है, अदरक डाली है और लहसुन डाला है, उसको चढ़ा दिया है। दूसरी साइड पे फिर मैंने जो है ना मसाला बनाना शुरू कर दिया है। प्याज को अच्छी तरह हम लोग जो है ना ब्राउन करते हैं और साथ मैंने इसमें फूले बादाम, बड़ी इलायची और जो तेज़पा पत्ता होता है वो डाला है और दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है। इससे ये होगा कि बहुत अच्छा जायका आता है। साथ ही मैंने फिर टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर को मैंने थोड़ा सा ढाँप के रखा है, थोड़े से गल गए हैं तो फिर मैंने इसमें वो मिक्स कर दिया है। गोश्त जो मैंने चढ़ाया हुआ था वो अच्छी तरह गल गया था तो फिर मैंने इसी में मिक्स कर दिया। रूटीन के मसाले मैंने इसमें डाले हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़ीरा और सुरख मिर्ची भी डाली हैं। हल्दी नहीं डाली, हल्दी से जो होता है चावलों का कलर बहुत अजीब सा हो जाता है, फिर वो कलर मुझे पसंद नहीं है। फिर वो जो यखनी पुलाव वाला जो टेस्ट होता है वो बीच में से गायब हो जाता है। इसमें मैंने सॉरी माफ़ करना, आजकल बस गला भी कुछ ऐसी है, ठंडा पानी पी 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 के गले को हम लोगों ने ख़राब कर दिया, क्योंकि शदीद गर्मी है आजकल हमारे इधर चल रही है, बहुत शदीद गर्मी चल रही है, साथ पानी का स्टिल मसला चल रहा है। आप लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें कि मेरे पानी का मसला हल हो जाए। मैं बहुत परेशानी में हूँ और मुझे जो है ना कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। गोश्त को मैंने थोड़ा सा उसमें भुना है, फिर उसमें मैंने जो है ना जितनी यखनी थी वो मैंने डाल दी है। गोश्त चढ़ाते वक्त पानी ज़्यादा डाला करें ताकि अच्छी खासी यखनी बन जाए। उसमें फिर मैंने चावल मिक्स किए हैं और इस चावल का जब पानी सूख जाएगा फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी। ये हमारे बहुत मज़ेदार चावल बनेंगे। मैं अच्छे वाले चावल इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मेरे कभी चावल टूटते नहीं हैं, लेकिन ये है कि अगर मैं दूसरे चावल भी इस्तेमाल करूँ तो वो भी बहुत कम ही टूटते हैं। एक तो जो होते हैं ना वो सस्ते वाले चावल और जो नए चावल होते हैं उसे गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दिया करें, वो फिर टूटते नहीं है। दूसरा जो है ना सिरका डाला करें, अगर सिरका नहीं है तो नींबू एक निचोड़ लिया करें। इससे भी ये होता है कि जो चावल होता है वो टूटता नहीं है और खड़े खड़े रहते हैं। मुझे जो चावल होते हैं वो खड़े खड़े पसंद है। जब मैं देखती हूँ पानी बहुत कम रह गया है तो फिर मैं जो है ना इसको दम पे लगा देती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा जल्दी दम पे लगाया है क्योंकि जो है ना चावल थोड़े कच्चे थे और मैंने फिर इसको दम पे जल्दी ही लगा दिया। पानी इसमें था और मैंने लगा दिया। मैंने कहा हम लोग वैसे भी लेट खाना खाना है तो ये फिर दम पे पड़े रहेंगे तो ये हमारे बहुत मज़ेदार और यम्मी से जो बन जाएंगे। ऊपर मैं कोई भारी चीज़ इसलिए रखती हूँ कि दम जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं फाइल वर्क लपेट लेती हूँ, उससे भी ये होता है कि दम अच्छा लगता है, और कभी जो होता है इस तरह भारी चीज़ रख देती हूँ। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से चावल तैयार हो गए, बहुत यम्मी चावल हमारे बने हैं और खड़े खड़े बने हैं। और मुझे जो है ना जो बीफ का पुलाव होता है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो चिकन होता है वो तो सारा साल खाते ही रहते हैं, लेकिन ये कि जो बीफ पुलाव होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बीफ हम ज़्यादातर कुर्बानी में इस्तेमाल करते हैं। वैसे मुझे इतना यकीन नहीं होता बड़े शहरों में या आजकल तो हर छोटे शहरों में भी इस तरह हो गया है कि हराम हलाल जो गोश्त होता है उसका पता नहीं चलता है, तो फिर जो दिल होता है वो परेशान होता है। वैसे मेरा मानना तो ये है कि जो हक हलाल की कमाते हैं उस पे कोई हराम खिला नहीं सकता है, लेकिन ये होता है फिर भी जो इधर उधर की बातें सुनते हैं तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा दिल परेशान हो जाता है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सदर जा रहे हैं और सदर मैंने अपनी सिस्टर की एक कमीज़ लेनी थी और एक दुपट्टा था, उसके साथ सिंपल सूट लेने गई थी कि निशात से मैंने लिया था, तो मैंने कहा चलो कोई सादा सूट ले लूँगी, ऊपर लैसे वगैरह या कोई एम्ब्रॉयडरी करके कोई डिज़ाइन शिज़ाइन बनवा लूँगी। और उसके लिए हम लोग जो है ना सदर गए। मैं ज़्यादातर जो अपनी सिस्टर की शॉपिंग है वो मैं सदर से ही करती हूँ।
सदर में ये होता है कि एक तो सारे ब्रांड भी हैं और दूसरा ये है कि अगर मैंने वैसे भी कपड़े लेने हो ना तो वो भी वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉपिंग करने सदर ही आते हैं, ब्रांड की शॉपिंग सदर से करते हैं। फिर उन वहाँ पे जो लोकल शॉपें होती हैं जहाँ पे लोकल कपड़ा होता है, ब्रांड के अलावा कपड़ा होता है, वो भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे जो है ना जो शॉपिंग के लिए लोग आ रहे हैं वो जो है ना उनको कपड़े की पहचान है। फिर वो ये होता है कि कपड़ा अच्छे वाले ही रखते हैं। यहाँ पे राबी सेंटर है और राबी सेंटर में एक शॉप है, वहाँ पे लोन के बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रिंट भी मिल जाते हैं और कपड़ा भी उनका बहुत अच्छा और मियारी कपड़ा है। तो अक्सर मैंने अगर कोई कमीज़ बनानी हो या इस तरह का कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना हो तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जाके सदर से ही लूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे अच्छी मिल जाती है। हालांकि मैंने एक कमीज़ लेनी थी, एक दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं लोकल जो हमारे इधर बाज़ार है वहाँ चली जाती हूँ, एक कमीज़ ही लेनी है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया, कहते बाद में तुम्हें पसंद नहीं आएगी, कलर चला जाएगा और साथ तुम इतनी दूर भेजोगी तो उसके लिए चीज़ अच्छी भेजा करो जो भी ख़रीदती हो, क्योंकि वो तो पैसों की परवाह नहीं करती है, वो तो उसको तो मैं जितनी की भी ले दूँ तो वो मुझे भेज देती है। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश ये होती है कि उसे मैं कोई अच्छी वाली चीज़ लेके दूँ, इधर से इतनी दूर जाए और फिर वो अच्छे ना हो तो फिर वो भी जो है ना एक मसला बन जाता है, फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ मैं आती हूँ, यहाँ पे चिकनकारी के भी बहुत खूबसूरत कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने पिछली दफ़ा जो है ना अपनी सिस्टर के लिए ब्लैक कमीज़ ली थी और लॉन के भी बहुत प्यारे प्यारे और खूबसूरत खूबसूरत प्रिंट होते हैं। ज़्यादातर ब्रांड की कॉपियाँ ही होती हैं, लेकिन कपड़ा सबसे बड़ी बात है, कपड़ा इनका बहुत अच्छा होता है, कपड़े का कलर नहीं जाता है, कपड़ा ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो जो चीज़ जल्दी ख़राब ना हो ना वो फिर ज़्यादा बेहतर रहती है। दूसरी बात यह है कि इनके पास बहुत मज़ेदार प्रिंट है। जब मैं जाती हूँ तो मैं पागल होती हूँ, मैं कहती हूँ मैं कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ दूँ। मेरा दिल यही करता है कि मैं भी कोई इसमें से पसंद करके ले लूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने अपने आप को दिल को थोड़ा पक्का किया हुआ था कि कुछ ईद गुजरी थी और कुछ कभी कभी ऐसा होता है जो महीना कुछ महीना ऐसा होता है कि हमारा जो होता है वो टफ गुजर जाता है, तो वहाँ फिर पैसों की थोड़ी सी कमी होती है। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना कोशिश यही की है कि मैं हाथ रोक के ही शॉपिंग करूँ। वैसे भी बग़ैर प्लानिंग की शॉपिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब हम लोग बग़ैर प्लानिंग के पैसे लगा देते हैं फिर वो महीना हमारा बहुत मुश्किल से गुजरता है। अपनी जो शॉपिंग होती है वो प्लानिंग्स के साथ किया करें तो तब ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर हम लोग घर आ गए और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सी कमीज़ ख़रीद के लेके आई हूँ। उससे मुझसे ब्लैक और ऑफ वाइट कमीज़ मांगी थी, उसके पास दुपट्टा पड़ा हुआ था और ब्लैक ट्राउज़र पड़ा हुआ था, तो कहती मेरे लिए कमीज़ भेजो। ये एक दुपट्टा है, मैं निशात से लेके आई थी और काफ़ी अर्सा मेरे पास पड़ा हुआ था और मैं सोच रही थी कि जो है ना इसके साथ क्या करूँ। मेरा इरादा ये था कि मैं सिंपल सूट लूँगी, लेकिन वहाँ पे मुझे प्रिंटेड कमीज़ पसंद आ गई और वो इसके साथ सेम टू सेम मैच हो रही थी। तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं इस कमीज़ को बाय कर लूँ और जो है ना इसके साथ मैच भी कर रही है, तो दूसरा ये होगा कि वो जो डिज़ाइनिंग करनी होगी उससे भी जान छूट जाएगी। तो ये दो जो है ना कमीज़ें मैं अपनी सिस्टर के लिए लेके आई हूँ। साथ ये कमीज़ आज मैंने खुद स्टिचिंग करनी है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ थोड़े बहुत स्टिचिंग आइडिया भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसी सिस्टरें हैं कि जो इस वीडियो के इंतज़ार पे होती हैं कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे घर पानी का भी मसला है, तो जिसकी वजह से मैं इस किस्म की वीडियो बहुत कम बना रही हूँ। जैसे ही मौसम ठीक होगा फिर मैं अपनी बहनों के लिए वो बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी जिनको शौक़ है डेकोरेशन का, जिनको शौक़ है स्टिचिंग का और घर की प्यारी प्यारी चीज़ें बनाने का, तो मैं फिर से एक दफ़ा फिर एक्टिव हो जाऊँगी। ये मैं आप लोग के साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि जब भी कपड़े की कटिंग करें तो कपड़ों को अलग करके दोनों पीसों को अलग अलग प्रेस किया करें। अगर अलग अलग प्रेस किया करेंगे और ऊपर नीचे रखा करें तो आपकी स्टिचिंग की जो कटिंग होगी वो बहुत अच्छी आएगी। और इससे ये होता है कि जिसके कुछ ऐसे होते हैं कि हमने अगले वाले जो पार्ट होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं और इस तरह कपड़ा ख़राब भी नहीं होता है, कटिंग में ख़राब नहीं होता है। तो लाजमी जब भी कटिंग किया करें दोनों पीसों को अलग अलग प्रेस करके उसको ऊपर नीचे करके रखेंगी तो आपकी कटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। साथ जो हम लोग कंधे की कटिंग करते हैं उसका भी हमें पता होगा कि अगला वाला पार्ट कौन सा है और उसके हमने जो है ना गहरी कटिंग कर ली। ये कटिंग लाजमी किया करें, इससे फिटिंग लाइन बहुत अच्छी आती है। ऊपर से इस कटिंग को लाजमी किया करें। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कमीज़ की कटिंग की, वो वीडियो मेरे पड़ी होगी, आप लोग देख सकते हैं। आज मैं आप लोग के साथ बाजू की कटिंग भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ ये वाली कटिंग कभी शेयर नहीं की। बाजू की जब भी कटिंग किया करें 2.5 इंच पे 1 इंच का निशान लगा लिया करें तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी आएगी और ये सिलाई में चला जाएगा जो हम लोगों ने 1 इंच का निशान लगाया होता है।
और इससे भी कटिंग जब भी किया करें ड्राफ्ट बना के कटिंग किया करें। इससे ये होता है कि आपकी कटिंग बहुत अच्छी होती है, साथ आपको ड्राफ्ट में पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ कहाँ से गलती कर रहे हैं। अगर हम ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट कटिंग करते हैं, तो उसमें फिर बहुत सी गलतियाँ हो जाती, कभी कभी बंदे से गलती भी हो जाती है, फिर वो नहीं बंदे से जो है ना ठीक हो सकती है। ड्राफ्ट से ये होता है कि ड्राफ्ट में हमें गलती का पता चल जाता है। मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब मैंने जो अगले वाला पार्ट है उसको ऊपर नीचे रख के और जो गहरी कटिंग करनी होती है 1 इंच की या डेढ़ आधे इंच की, वो कर ले। कोई 1 इंच की करता है, कोई आधे इंच की करता है। मैं ज़्यादातर आधे इंच की करती हूँ क्योंकि उससे फिटिंग बहुत अच्छी बाजुओं की आ जाती है। तो ये वाली कटिंग थी, ये मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी क्योंकि बहुत सी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आपने बाजू की कटिंग नहीं की है। साथ में आप लोगों से आज एक टॉपिक पे बात करूंगी कि अपने घर को बाबरकत कैसे बना सकते हैं। तो अपने घर को आप बहुत आसानी से बाबरकत बना सकते हैं। 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ा करें क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनके घर बहुत बरकत होती है। सुबह उठ के लाजमी सदका निकाला करें, चाहे 1 रुपया निकालते हैं लेकिन सदका लाजमी निकाला करें। इससे भी घर में बहुत बरकत होती है। जब भी खाना पकाएं 1 प्लेट निकाल के अपने हमसायों के घर लाजमी भेजा करें। इससे ये होता है कि हमारे घर में बरकत होती है क्योंकि हमसायों का हम पे बहुत हक होता है। और जितना आप अपने घर से निकाल सकती हैं निकाला करें। देने वाला हाथ बनाए, जब आपका हाथ देने वाला बन जाएगा तो आपके घर में बरकत भी हो जाएगी। हमेशा कोशिश ये किया करें कि ये ना सोचा करें कि हमें कहीं से कितना फ़ायदा हो सकता है। हमेशा ये कोशिश किया करें कि हमसे किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। जब आप फ़ायदा देना लग जाएंगी तो अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देना शुरू कर देगा क्योंकि किसी के देने से कभी भी बंदा कामयाब नहीं होता। कामयाबी वहीं पे मिलती है जब बंदे को अल्लाह देता है। तो हमेशा अल्लाह से जो है ना तवक्कुल रखा करें। जब आप अल्लाह से तवक्कुल रखेंगी तो आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। मेरी आज छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।